Hello बच्चों, let's read the following question. An air conditioner connected to a 125 volt root mean square AC line is equivalent to a 9.20 ohm resistance and a 4.70 ohm inductive reactance in series. एक एयर कंडीशनर है जिसको हमने 125 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर एसी लाइन के साथ कनेक्ट किया है। वो किसके इक्विवेलेंट है? एक ऐसे हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यूज हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? ए द इम्पीडेंस ऑफ द एयर कंडीशनर का इम्पीडेंस हमें कैलकुलेट करना है। बी ऑप्शन द एवरेज रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू द अप्लायंस। वो एवरेज रेट फाइंड आउट करना है जिसपे हमें एनर्जी जो है वो अप्लायंस को हम क्या करेंगे, सप्लाई कर रहे हैं। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? तो ए ऑप्शन में हमें क्या निकालना है? इम्पीडेंस निकालना है। तो पहले तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं एंड ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL के स्क्वायर के। अब ये जब हमारे पास रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो, सीरीज में हो। R जो है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस को एंड XL जो है वो डिनोट करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में हमें निकालने को बोला है एवरेज रेट, एवरेज रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो लेट अस से कि हम इसको डिनोट कर रहे हैं P एवरेज से। तो ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू V रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, साथ में मल्टीप्लाई होता है रेजिस्टेंस कितना है, डिवाइड बाय हमारे पास इम्पीडेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। Z से हमने क्या डिनोट किया था, इम्पीडेंस को डिनोट किया था, तो Z का स्क्वायर होता है। तो ये टू फॉर्मूला यूज करके हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं, एक तो हमें रिएक्टेंस का, रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस R इज गिवन इक्वल्स टू 9.20 ओम। रिएक्टेंस XL गिवन है, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 4.70 ओम। एंड हमें गिवन क्या है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 125 वोल्ट। तो पहले ए ऑप्शन, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है Z। हमने क्या फॉर्मूला लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर है। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो Z विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R का स्क्वायर है मीन्स 9.20 का स्क्वायर है प्लस XL का स्क्वायर है, दैट इज 4.70 का स्क्वायर है। तो यहाँ से इम्पीडेंस Z जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 10.3 एंड यूनिट्स क्या होंगे, ओम। सो ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गया सर्किट के लिए। बी ऑप्शन में हमें क्या करना है, एवरेज रेट जिसपे हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको हमने डिनोट किया था P एवरेज से। फॉर्मूला क्या लिखा था, V रूट मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस का स्क्वायर था। तो वैल्यूज फिल कर देते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट P एवरेज इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का वैल्यू है 125, इसका स्क्वायर हो गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 9.20 ओम एंड इम्पीडेंस जो है वो हमने फाइंड आउट किया कितना, 10.3 एंड इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो एवरेज रेट है जिसपे हमने क्या किया, एनर्जी को सप्लाई किया, उसका वैल्यू आ जाएगा 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड यूनिट्स होंगे वाट। और वी कैन राइट P एवरेज इज इक्वल्स टू 1.3 क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।